हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सीरीज में आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है 4 नंबर में ज़्यादा कि राइट डाउन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, वेरियस टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो आपको क्या लिखकर आना है उसमें। तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हम लोग स्टार्ट करते हैं। The two major types of computer software are application software and system software। जो दो मेजर टाइप्स होते हैं जो आपको हर हाल में लिखना ही है और आपके दिमाग में रहना चाहिए, वो क्या होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर। वेयर एज सम अदर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आर, और दूसरे तरह के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं क्या, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, ड्राइवर सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और भी बहुत तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन इतना अगर आप लिख दीजिएगा तो आपको फुल मार्क्स दे दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं मेजर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक, तो आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिटेल में लिख कर आना है अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। एन एप्लीकेशन प्रोग्राम इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है डिजाइन्ड टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक टास्क अदर देन वन रिलेटिंग टू द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर इटसेल्फ। देखिए ये कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि डिजाइन किया गया है एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए अदर देन द कंप्यूटर टास्क ऑफ इटसेल्फ। मीन्स कंप्यूटर का जो टास्क है, जो आपके सिस्टम का टास्क है, जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क है, उसको छोड़ करके अदर देन जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए किसी प्रोग्राम को बनाया गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोग्राम को एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक, टिपिकली टू बी यूज्ड बाय एंड यूजर्स। यस, ये क्या किसके द्वारा यूज किया जाता है, एंड यूजर्स के द्वारा। जैसे हम लोग हो गए एंड यूजर्स, जैसे अभी हम क्या यूज कर रहे हैं, जो भी सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं तो वो सॉफ्टवेयर हम एंड यूजर्स हो गए, उसको यूज कर रहे हैं हम लोग। तो वर्ड प्रोसेसर्स, मीडिया प्लेयर्स एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आर एग्जांपल्स। तो वर्ड प्रोसेसर हो गया, मीडिया प्लेयर्स हो गया और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और भी डिफरेंट सारे जो भी आप फोन चलाते हैं, आपके फोन में जितने भी एप्लीकेशन हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एप्स बोलते हैं। तो एप्स हम लोग जो बोलते हैं, आप कभी सोचे एप्स क्यों बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को शॉर्ट में हम लोग एप्स बोल देते हैं। अब ठीक है, तो वो सारे क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो आपके फोन में इंस्टॉल है सारे। ठीक, अभी देखिए कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस आर आल्सो रेफर्ड टू एज नॉन इसेंशियल सॉफ्टवेयर। हाँ, तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को बोला जाता है नॉन इसेंशियल सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना भी आपका सिस्टम चल सकता है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना आपका सिस्टम नहीं भी चल सकता है, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना कन्फर्म है क्या, आपका सिस्टम चल जाएगा। They are installed and operated on a computer based on the user's requirement। yes, ये जो है यूजर के रिक्वायरमेंट के आधार पे इंस्टॉल किए जाते हैं कंप्यूटर पे। कोई सेट ऑफ रूल नहीं है कि आपको ये इंस्टॉल करना ही है। ठीक है, जैसे अभी आप वीडियो कहाँ देख रहे हैं, यूट्यूब ऐप पे देख रहे हैं। तो यूट्यूब ऐप क्या है, आपका रिक्वायरमेंट है, आपको चाहिए तो आपने इंस्टॉल कर रखा है, आप चाहिए तो उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में रखना ही रखना है। देयर इज प्लेंटी ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट यू कैन यूज टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। सही बात है, आप अपने फोन को लेकर ही चलिए, फोन के ऐप्स को ही। जनरल एग्जांपल, बहुत सारे एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं डिफरेंट टास्क के लिए। ठीक है, गेम खेलने के लिए अलग यूज करते हैं। ठीक है, BGMI यूज करते हैं, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, VLC मीडिया प्लेयर यूज करते हैं देखने के लिए। और भी बहुत सारे MX प्लेयर हैं, हॉटस्टार है, ये सारे क्या है, सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। हम लोग अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, टर्बो VPN यूज करते हैं, आप सारे लोग यूज करते होंगे। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं, द नंबर ऑफ सच एप्स कीप्स इंक्रीजिंग विथ टेक्नोलॉजी एडवांसेस एंड द इवॉल्विंग नीड्स ऑफ द यूजर्स। ये नंबर ऑफ सच एप्स, ये सारे जो ऐप है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आपको पता है डेली
कितने सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लॉन्च हो रहे हैं। तो जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है टेक्नोलॉजी का ज़माना, वैसे वैसे इनका जो नंबर्स है ये इंक्रीज होते जा रहा है। यू कैन कैटेगराइज दीज सॉफ्टवेयर टाइप्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी आप लोग डिफरेंट ग्रुप में क्या कर सकते हैं ना, कैटेगराइज कर सकते हैं। ये सारे को आप चाहें तो एग्जाम में अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, अगर आपको पेज भरने वाला तरीका अपनाना है तो। लेकिन अगर आपको मॉड्यूलर तरीके से लिखना है तो आप इस तरीके से लिखिए एप्लीकेशन, उसके अंदर सारे इस कॉन्सेप्ट को, बात को लिखिए। तो इन सबको कौन कौन से ग्रुप में डिवाइड किया गया है, देखिए यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर सबसे पहला है, जो कि हमारा सबसे प्रिय है क्या, MS वर्ड, क्योंकि सारे अधिकतर लोग के पास क्या है, विंडोज है, और विंडोज में हम लोग क्या यूज करते हैं, MS वर्ड बचपन से यूज करते आ रहे हैं। तो टूल्स दैट आर यूज्ड टू क्रिएट वर्ड शीट्स एंड टाइप डॉक्यूमेंट्स, यस। तो क्या क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वर्डपैड है, एप्पल वर्क्स है जिनके पास मैकबुक है, और नोटपैड है। नोटपैड भी हम लोग यूज कर ही लेते हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, MS एक्सेल हम लोग, आप जानते हैं ना MS एक्सेल आपके पीसी में होगा, वो क्या है, एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। ध्यान दीजिए, सॉफ्टवेयर यूज्ड टू कंप्यूट क्वांटिटेटिव डेटा। इस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है जो क्वांटिटेटिव डेटा है उसको स्टोर करने के लिए, जिसमें किसी तरह का क्वांटिटी स्टोर है। एग्जाम्पल्स में क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एप्पल नंबर्स एंड क्वाट्रो प्रो। डेटाबेस सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर बहुत तरह के, जैसे हम लोग MySQL यूज करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे जैसे Oracle, MS एक्सेस भी है, फाइल मेकर प्रो है। तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर का यूज क्यों हो जाता है, स्टोर डेटा और शॉर्ट इंफॉर्मेशन करने के लिए। शॉर्ट इंफॉर्मेशन का मतलब क्या, छोटा नहीं, छोटा वाला शॉर्ट नहीं, SORT। शॉर्ट मतलब क्या ना, कि इसको क्या करना, जैसे कहते हैं ना असेंडिंग में सॉर्ट करो, डिसेंडिंग में सॉर्ट करो नंबर को, तो उसी तरह डेटा को सॉर्ट करना, मतलब डेटा को एक तरह से बोला जाए तो सरियाना बोला जाए ना, डेटा को सरियाना, ठीक है। आगे है एप्लीकेशन सूट्स। तो एप्लीकेशन सूट्स क्या है, एक कलेक्शन ऑफ रिलेटेड प्रोग्राम्स सोल्ड एज अ पैकेज। हाँ, जैसे कि MS ऑफिस पैकेज आप खरीदते हैं, ओपन ऑफिस पैकेज आप खरीदते हैं, तो ये सारा क्या है, एप्लीकेशन सूट्स है। तो ये क्या रहता है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड प्रोग्राम्स, एक ही प्रोग्राम से सारा रिलेटेड रहता है लेकिन अलग अलग रहता है, और सारा एक पैकेज में बिल्ड जाता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट 365 आपने नाम सुना होगा, ये क्या कोई एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, नहीं, डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम, लेकिन सारे एक ही वर्क से रिलेटेड है, एक ही क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट है, तो इसे एप्लीकेशन सूट्स बोला जाता है। आगे है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, टूल्स यूज्ड फॉर ए मिक्सचर ऑफ ऑडियो, वीडियो, इमेज एंड टेक्स्ट कंटेंट। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर जैसे हम लोग यूज करते हैं ना, MX प्लेयर, VLC मीडिया प्लेयर, ये सारे क्या है, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर हैं। आगे कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, टूल्स दैट कनेक्ट्स सिस्टम्स एंड अलाउ टेक्स्ट, ऑडियो एंड वीडियो बेस्ड कम्युनिकेशन। वो सारे टूल्स जो कि हम लोग को अलाउ करते हैं वीडियो कॉल करने के लिए, टेक्स्ट करने के लिए, व्हाट्सएप हो गया, मैसेंजर हो गया, ये सारे क्या है, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे यहाँ दिया हुआ MS नेट मीटिंग, IRC, ICQ, ये सारे एग्जाम्पल हैं। इंटरनेट ब्राउजर्स, आप लोग सभी इंटरनेट ब्राउजर्स का यूज कभी ना कभी किए ही होंगे और डेली 10 बार करते हैं। तो यूज्ड टू एक्सेस एंड व्यू वेबसाइट्स, आप लोग वेब ब्राउजर का यूज करके क्या करते हैं, किसी ना किसी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे होते हैं, उसके अलावा उसका कुछ काम नहीं है, यही काम है। आप कुछ भी सर्च कर रहे हैं तो सर्च रिजल्ट आया और उसको आप क्या कीजिएगा, किसी ना किसी वेबसाइट पे जाइएगा। तो बहुत सारे इंटरनेट ब्राउजर से क्या क्या, नेटस्केप नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर आप लोग देखे होंगे, गूगल क्रोम तो आप लोग यूज डेली करते हैं। ईमेल प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर ईमेलिंग, जैसे जीमेल हो गया, हॉटमेल हो गया, याहू मेल हो गया, ये सब क्या है, ईमेल्स प्रोग्राम्स है जो कि ईमेल भेजने के काम आते हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, जीमेल, एप्पल मेल, ये सारे क्या है, ईमेल प्रोग्राम्स। ये सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स ही थे जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा। अब आ गया ये क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अभी तक हम लोगों ने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ा, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हेल्प्स द यूजर हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू इंटरैक्ट एंड फंक्शन टुगेदर। देखिए बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है ना, हेल्प करता है यूजर को, हम हो गए यूजर, हार्डवेयर को जो हमारे सिस्टम में हार्डवेयर पार्ट लगे हुए हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जो अभी हमें स्क्रीन पर दिख रहा है, एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं,
उन तीनों को इंटरैक्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे हम एंड यूजर हैं और हमें कोई हार्डवेयर में मान लिया जाए मेरा जो हार्ड डिस्क है उसमें एक म्यूजिक है, ठीक है, म्यूजिक है। अब हमें क्या करना है, उस म्यूजिक को प्ले करना है। तो हम हार्ड डिस्क है मेरे पास, अब इसमें म्यूजिक है, बताइए कैसे प्ले होगा ये। तो इसके लिए एक एप्लीकेशन प्रोग्राम चाहिए, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको हार्डवेयर को कमांड नहीं दे सकते हैं। हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन प्रोग्राम को कमांड देंगे। अब जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो डायरेक्ट हार्डवेयर को नहीं एक्सेस कर सकता है। हमारे सिस्टम का जो हार्डवेयर है उसको डायरेक्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम एक्सेस नहीं कर सकता है। तो उसके लिए एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद चाहिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करेगा, हेल्प करेगा इन तीनों को इंटरैक्ट करने में, कम्युनिकेट करने में। आई बात समझ में? नहीं आई तो नीचे जो फिगर दिया हुआ है एकदम आसान भाषा में, सरल भाषा में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो दीज टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर allow an environment or platform for other software and applications to work in। सही बात है। ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ये क्या करते हैं, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, एक इन्वायरमेंट जिसमें बहुत सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या कर सके, रन हो सके, ठीक है। दिस इज वाई सिस्टम सॉफ्टवेयर इज इसेंशियल इन मैनेजिंग द होल कंप्यूटर सिस्टम। इसीलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, नेसेसरी है पूरे कंप्यूटर सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। When you first power up your computer, जब आप पहली बार अपने कंप्यूटर को, पहली बार कहने का मतलब जब आपका कंप्यूटर शट डाउन है और आप उसको शट डाउन से ओपन कर रहे हैं, इट इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज इनिशियली लोडेड इनटू मेमोरी। वह सबसे पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है जो कि लोड होता है मेमोरी में। अब बूटस्ट्रैप लोडर, हमने बूटस्ट्रैप लोडर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था किसमें, सिस्टम मेंटेनेंस में पढ़ा था। तो आप बोलिएगा पहले बूटस्ट्रैप लोडर होता है, तो बूटस्ट्रैप लोडर क्या होता है, बायोस होता है ना, बायोस में होता है। अब बायोस क्या है, बायोस सिस्टम सॉफ्टवेयर है आपका। तो पहले जब आप सिस्टम को ऑन करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका रैम में, मेमोरी में लोड होता है। नीचे एक फिगर दिया हुआ है, बहुत अच्छा फिगर है क्या, देखिए ये हम लोग हैं, ये हम लोग एंड यूजर हैं, जहां यूजर लिखा हुआ है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे मान लिया जाए अभी हम क्या यूज कर रहे हैं, MS पावर पॉइंट यूज कर रहे हैं, तो ये MS पावर पॉइंट है, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये हार्डवेयर को आप मान लीजिए डिस्प्ले, ठीक है। तो हम यूजर हैं, हमको डिस्प्ले दिख रहा है, हार्डवेयर दिख रहा है, क्योंकि ये एक फिजिकल डिवाइस है, लेकिन हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। छू मंतर नहीं ना है, बोले डिस्प्ले चल जाओ तो चल गया, ऐसा नहीं है। तो आजकल तो खैर हो गया है असिस्टेंट के द्वारा, लेकिन वो भी इसी मेथड पे वर्क करता है। तो उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, असिस्टेंट क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है आपका। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा MS पावर पॉइंट हो गया। अब MS पावर पॉइंट क्या कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से हमारे हार्डवेयर जो कि डिस्प्ले है उसमें क्या कर रहा है, इस सारे टेक्स्ट को, इन सारे फिगर को डिस्प्ले करवा रहा है। आई बात समझ में? आपको नहीं आई है तो दोबारा रिज्यूम कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे है अनलाइक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज नॉट यूज्ड बाय एंड यूजर्स लाइक यू, इट ओनली रन्स इन द बैकग्राउंड ऑफ योर डिवाइस। सही बात है। देखिए अनलाइक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम लोग डायरेक्टली एंड यूजर नहीं एक्सेस करते हैं, हम लोग डायरेक्टली नहीं उसको चलाते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे फिगर में भी है, हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर रहे होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस कर रहा होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को एक्सेस कर रहा होता है, ठीक है। अब आप कहिएगा कि कैसे सर एक्सेस नहीं कर पाते, हम अपने सिस्टम को खोल दें और हम कोई भी टास्क को ओपन ना करें, तब क्या होगा, तब तो हम चला रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। नहीं, आप सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं चला रहे, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका हमेशा बैकग्राउंड में वर्क करता है, ठीक है। आप किसी ना किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम को ही चला रहे हैं। आपके सामने जो GUI इंटरफेस खुलता है वो क्या है, वो एप्लीकेशन प्रोग्राम है, आपको पता नहीं है खुला हुआ है। आप टास्क मैनेजर सर्च कीजिए, ठीक है। अगर आपके पास विंडोज है तो आप जाइए, आधी सारे प्रोग्राम को बंद कर दीजिए, आप जितना प्रोग्राम बंद कर सकते हैं अपने से, उसके बाद टास्क मैनेजर खोलकर जरा देख लीजिए कितना प्रोसेस आपका बैकग्राउंड में वर्क कर रहा है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या कर सकते हैं, एंड यूजर एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ये बैकग्राउंड में वर्क करता है। एट द मोस्ट बेसिक लेवल व्हाइल यू यूज अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दिस इज वाई सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो कॉल्ड लो लेवल सॉफ्टवेयर। इसीलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर को लो लेवल सॉफ्टवेयर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग एंड यूजर इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं।
अब ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। यस, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक एग्जाम्पल है। All of your computer-like devices run on an operating system, including your desktop, laptop, smartphone and tablet, etc. ये सारे जो डिवाइसेस हैं, ये सारे क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही रन करते हैं। आपका जो फोन है वो एंड्रॉइड पे रन करता है, ठीक है। जो आईफोन है वो अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस पे वर्क करता है। हमारा जो सिस्टम है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स है, मैक है, इस पे वर्क करता है। तो अलग अलग डिवाइसेस अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करते हैं। अदर देन ऑपरेटिंग सिस्टम, सम पीपल ऑल्सो क्वालिफाई प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर सॉफ्टवेयर एज टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ड्राइवर सॉफ्टवेयर जो होते हैं, जैसे अब तो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में ड्राइवर इनबिल्ट आता है, लेकिन पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप विंडोज 7 यूज कर रहे हैं या किए थे पहले कभी, तो हमें अलग से ड्राइवर को इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर हमने स्पीकर कनेक्ट किया है तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए स्पीकर के लिए, ठीक है, क्योंकि ड्राइवर ही एक ऐसा माध्यम है जिससे कि स्पीकर क्या कर पाता है? इंटरैक्ट कर पाता है, उससे कम्युनिकेशन कर पाता है, वार्तालाप कर पाता है। आ गया समझ में? तो अदर देन ऑपरेटिंग सिस्टम, सम पीपल आल्सो क्वालिफाई प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर और ड्राइवर सॉफ्टवेयर को ही सिस्टम सॉफ्टवेयर में रखा गया है, तो कोई इसमें बड़ी बात है नहीं। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है? आगे आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर खत्म हो गया। इन दोनों को बहुत अच्छे से एग्जाम में एक्सप्लेन करके आना है। ये दोनों अगर पूछा जाए, 4 नंबर में पूछा जाए, तब तो आराम से निकल जाना है 1.5 पेज में लिख करके। लेकिन अगर 6 नंबर में पूछा जाए तो आपको एक पेज में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिखना है, दूसरे पेज में सिस्टम सॉफ्टवेयर लिखना है, ठीक है। अच्छे से लिखना है, एकदम फिगर बना देना है, ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। 65 से कम नहीं होना चाहिए टोटल मार्क्स, यही आपका टारगेट है। तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है? और उसके बाद क्या कीजिए आप लोग, जो 2-3 और एग्जाम्पल है उसको भी लिख दीजिए, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, ड्राइवर सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर इज द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज नॉट यूज्ड बाय एंड यूजर्स। इट इज नॉट फॉर यू अनलेस ऑफ कोर्स यू आर अ प्रोग्रामर हु राइट्स कोड। सही बात है, हम लोग प्रोग्रामर्स हैं, हम लोग कोड राइट करते हैं, तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हम लोग के लिए है। अब अगर कोई साइबर कैफे में बैठा हुआ है, उसके लिए प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, वो क्या एंड्रॉइड स्टूडियो यूज करेगा, विजुअल स्टूडियो कोड यूज करेगा? नहीं यूज करेगा, उसके किसी काम का ही नहीं है, अनलेस अंटिल यू आर अ प्रोग्रामर। तो आप एक प्रोग्रामर हैं, हम लोग एक प्रोग्रामर हैं, तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हम लोगों के लिए है, सारे एंड यूजर्स के लिए नहीं है। आगे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर एग्जांपल्स आर प्रोग्राम्स दैट आर यूज्ड टू राइट, डेवलप, टेस्ट एंड डिबग अदर सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग एप्स एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे एंड्रॉइड स्टूडियो क्या है? एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? कोड को राइट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं, और अगर कोई एरर आया तो उसको डिबगिंग कर सकते हैं, और लास्ट में उसको क्या कर सकते हैं? पब्लिश कर सकते हैं। तो ये होता है एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। आप लोग सारे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं, क्योंकि आप लोग 5th सेम में आ चुके हैं और 3rd सेम से ही आप लोग प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड बाय सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स एज ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का मेनली यूज किया जाता है ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स के लिए। हम जो सोर्स कोड लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में, हमारा सिस्टम उसको नहीं समझता, हमारा सिस्टम बाइट कोड समझता है, तो हम जो हाई लेवल लैंग्वेज लिखे उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करने के लिए प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का ट्रांसलेटर का के तौर पे यूज किया जाता है। They are a facilitator software used to translate programming languages into machine languages code. That is Java, C++, Python, PHP, Basic और भी बहुत सारे हैं। ट्रांसलेटर्स कैन बी कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स एंड असेंबलर्स। ट्रांसलेटर कंपाइलर हो सकते हैं, या इंटरप्रेटर हो सकते हैं, या असेंबलर हो सकते हैं, ठीक। आगे है ड्राइवर सॉफ्टवेयर। ड्राइवर सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो अभी हमने बताया था वही है। इज ऑफन क्लासिफाइड एज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। दे ऑपरेट एंड कंट्रोल डिवाइसेस एंड पेरिफेरल प्लग्ड इनटू ए कंप्यूटर। यस, ये क्या करते हैं? ऑपरेट और कंट्रोल करते हैं जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस आपके सिस्टम से कनेक्टेड हैं उनको। ड्राइवर्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे इनेबल द डिवाइसेस टू परफॉर्म देयर डिजिग्नेटेड टास्क। ड्राइवर्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो क्या करते हैं? इनेबल करते हैं किसी भी डिवाइस को कि उसका जो टास्क है, स्पीकर का जो टास्क है, स्पीकर का क्या टास्क है? गाना बजाना, गाना बजाना नहीं, मतलब साउंड का उसको देने का टास्क है। तो उस टास्क को
डिजिग्नेटेड करना। दे डू दिस बाय ट्रांसलेटिंग कमांड्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द हार्डवेयर और डिवाइसेस असाइनिंग ड्यूटीज। ये कैसे करते हैं? ट्रांसलेट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड को। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कमांड दिया वो ड्राइवर्स को दिया और ड्राइवर्स कम्युनिकेट करता है किससे? सीधे हार्डवेयर से। Therefore, each device connected with your computer requires at least one device driver to function. बिल्कुल सही बात है। कोई भी डिवाइस आप अपने सिस्टम में यूज कर रहे हैं तो उसके लिए एक ना एक ड्राइवर होना ही चाहिए। आप जाइए अभी भी आप चाहें, जैसे आपके लैपटॉप में कैमरा लगा हुआ होगा या आप एक्सटर्नल कैमरा यूज कर रहे हैं, आप कैमरा जो ड्राइवर है उसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है। जाइए पीसी हार्डवेयर सर्च कीजिए, डरिए मत, कुछ होगा नहीं, दोबारा आ जाएगा, रीस्टार्ट कीजिएगा तो ऐसे इनबिल्ट है। तो उसको आप क्या कीजिए, रिमूव कर दीजिए, उसके बाद कैमरा ओपन कीजिए, देखिए कैमरा वर्क नहीं करेगा, फिर रीस्टार्ट कीजिए, देखिए कैमरा वर्क करेगा, जाकर देखिएगा तो वहां पे दोबारा से वो ड्राइवर क्या है आपका इंस्टॉल हो गया है। तो बिना ड्राइवर के, बिना डिवाइस ड्राइवर के आप किसी भी डिवाइस को यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक। Since there are thousands of types of devices, drivers make the job of your system software easier by allowing it to communicate through a standardized language. क्योंकि मार्केट में हजारों तरह के डिवाइसेस हैं। अब अगर ऑपरेटिंग सिस्टम मान लिया जाए अगर ड्राइवर नहीं रहता तो ऑपरेटिंग सिस्टम में बताइए किस डिवाइस का कोड लिखा आ जाता। जो आजकल स्पीकर आ रहे हैं हजारों तरह के, हजारों क्या लाखों तरह के स्पीकर हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में ही अगर ड्राइवर का कोड लिख दिया जाए किसी एक डिवाइस का तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम तो किसी एक ही डिवाइस पे वर्क करेगा। तो इससे बचने के लिए क्या किया गया, डिवाइस ड्राइवर के कॉन्सेप्ट को लाया गया। डिवाइस ड्राइवर में क्या किया गया, एक स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज में जो कि सारे डिवाइसेस यूज करते हैं, उस स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज में उस कोड को लिख दिया गया जो कि क्या किया, इस काम को आसान बना दिया। Usually the operating system comes built in with drivers for mouse, keyboard and printers by default। देखिए अभी हमने कहा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है बाय डिफॉल्ट कीबोर्ड के लिए, माउस के लिए और प्रिंटर के लिए पहले से उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इंस्टॉल होता है। They often do not require third party installations, but for some advanced devices you may need to install the driver externally। एडवांस डिवाइसेस के लिए आपको अलग से ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे आज आपने कुछ नया डिवाइस बना दिया मान लीजिए, तो उसके लिए ड्राइवर भी आप ही बनाइएगा ना, डिवाइस ड्राइवर। कैसे आपका सिस्टम जानेगा कि आपने ये नया डिवाइस बनाया है और ये वर्क करता है, ठीक है। You may need to install the driver externally. Moreover, if you use multiple operating systems like Linux, Windows and Mac, then each of these supports different variants of drivers। सही बात है, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, अलग अलग डिवाइस ड्राइवर को सपोर्ट करेगा। For them separate drivers need to be maintained for each। इसलिए इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप अलग अलग यूज करते हैं तो सभी के लिए अलग अलग ड्राइवर चाहिए, ठीक है। एक है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इट्स कंसीडर्ड ए सब ग्रुप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसे भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का सब ग्रुप कहा जाता है, समझा जाता है। दे मैनेज द परफॉर्मेंस ऑफ योर हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर। ये क्या करता है, आपका जो हार्डवेयर है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि पीसी में आपका इंस्टॉल है उसके परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है, उसके परफॉर्मेंस को मैनेज करता है। टू इंश्योर दे वर्क ऑप्टिमली, इंश्योर करता है कि ये वर्क अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सम फीचर्स ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इंक्लूड, जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है उसका फीचर्स क्या है, एंटीवायरस एंड सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। इस तरह के सॉफ्टवेयर सब क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। आपके पीसी में भी होगा ना, अगर नहीं होगा तो आप नाम सुने होंगे, जैसे क्विकहिल होता है और भी बहुत सारे होते हैं। फाइल कंप्रेसर, फिर डिस्क क्लीनर हो गया, विंडोज में आप लोग डिस्क क्लीनर करते होंगे। डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन आप लोग महीने 2 महीने में एक बार करते होंगे जरूर। और डेटा बैकअप सॉफ्टवेयर, ये सारा जो है ये सारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो नाम से ही पता चल रहा है ना, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो कि क्या करे, सिस्टम के परफॉर्मेंस का रख रखाव रखे, वो क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। हमने एक एक टाइप्स को अच्छे से डिस्कस किया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर दो मेजर ब्रॉड कैटेगरी थे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ही बहुत तरह के सॉफ्टवेयर को हम लोगों ने देख लिया और सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी हम लोगों ने 3-4 देख लिया। तो इस तरीके से अगर आप एग्जाम में लिखते हैं तो आपका नंबर घटने का चांस है ही नहीं। लेकिन अगर आप ऐसे वैसे लिख देते हैं तो एग्जामिनर जो क्या है ना,
वो नंबर थोड़ा बहुत काट ही लेते हैं। तो आपको मार्क्स फुल लाना है तो आप मॉड्यूलर तरीके से प्रॉपर मैनर में आंसर को लिखिए, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट वीडियो चैनल पे आएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।